नमस्कार योग बंधुओं एवं मित्रजनों, आप सभी को फिट बने रहो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बिगनर्स के लिए शुरुआत के दिनों में किए जाने वाले योग अभ्यास को लेके आए हैं, ताकि बिगनर्स को बेहद ही आसान हो और नुकसान तो बिल्कुल भी ना हो और फायदे ही फायदे हों। अगर हम शुरुआत के दिनों में ही गलत तरीके से योग अभ्यासों को करने लग जाते हैं तो हमें बहुत सी प्रकार के हानि नुकसान हो सकते हैं और फिर योग के प्रति हमें अरुचि पैदा हो सकती है और फिर अविश्वास भी पैदा हो सकता है। तो बिगिनर्स छोटे छोटे बातों का हमेशा ख्याल रखें। सबसे पहले बात, कठिन आसनों से बिल्कुल भी शुरुआत ना करें, क्योंकि कठिन आसनों के करने से शरीर में लचीलापन न होने के कारण शारीरिक हानि भी हो सकती है। मसल्स का फट जाना, मांसपेशियों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना और फिर हड्डियों का टूट जाना, ये भी हो सकता है। तो प्रारंभ में हमेशा सरल योगासन ही करें, ताकि आपका शरीर खुल जाए, शरीर में लचीलापन आ जाए और शरीर योग के योग्य बन जाए। योग अभ्यास को करने का सबसे अच्छा और उत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह सुबह योग अभ्यास के लिए बेहद ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर आप शाम को या फिर भोजन के बाद करना चाहते हैं तो भोजन के 4-5 घंटे बाद ही करें। अगर 4-5 घंटे के बाद भी शरीर में अपचन हो, भारीपन हो, तो योग अभ्यास को बिल्कुल भी ना करें। इस तरह से करने से आपको हानि भी हो सकती है। योग अभ्यास करते समय अगर आपको पानी पीनी है तो आधे घंटे पूर्व ही पी लीजिए, बीच में पानी कभी ना पिए। और फिर योग अभ्यास के बाद पानी पीनी हो तो अपने शरीर के तापमान के अनुसार हल्का गुनगुना पानी ही पी लीजिए। शुरुआत के दिनों में आसनों में लंबे समय तक बैठने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि शरीर अभ्यस्त न होने के कारण शरीर में हानि हो सकती है। तो ऐसे छोटे छोटे बातों का भी बिगिनर्स हमेशा ख्याल रखें। अपने शरीर को योग अभ्यास के लिए तैयार करने के लिए हमारे योगाचार्य, ऋषि मुनि, योगीगण सूर्य नमस्कार को ही करने का परामर्श देते हैं, ताकि आपका पूरा शरीर खुल जाए, आपके पूरे शरीर का व्यायाम हो जाए और फिर योग साधना के लिए शरीर तैयार हो जाए। तो सबसे पहले अपने शरीर और मन को शांत कर लें। ओम का 3 से 5 बार तक उच्चारण कर लें। तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार से शुरू करते हैं।
में आप इसे एक बार करें और धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 बार तक करें। 5 बार बस काफ़ी है। 5 बार करने से शरीर में लचीलापन आ जाता है, शरीर पूरी तरह से खुल जाता है, शरीर में शक्ति और ताकत आ जाती है। शुरुआत के दिनों में धीरे धीरे करें। हाथों की उंगलियों को मिला लें और फिर ऐसा कर लें। इस स्थिति में यथासंभव बने रहें और फिर धीरे धीरे वापस आएं। ताड़ासन को आप अपने एड़ी को उठाकर भी कर सकते हैं। अपने शरीर को जितना ऊपर की ओर खींच सकते हैं उतना ही खींचें और फिर धीरे धीरे वापस आएं। शुरुआत के दिनों में आप इसे एक बार करें और फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 5 बार कर सकते हैं। इस स्थिति में लेट जाएं, अपने दोनों हाथों को छाती के बगल में रख लें और शुरुआत के दिनों में अपने छाती को बस इतना ही उठाएं। कुछ सेकंड तक रुके रहें, श्वास सामान्य रखें और फिर धीरे धीरे वापस आएं। और फिर कुछ दिनों के अभ्यास के बाद अपने छाती और सिर को और ऊपर उठाएं। इस स्थिति में कुछ देर तक बने रहें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसे भी आप शुरुआत के दिन में बस एक बार करें, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते हुए 5 बार करें। अब इसी पोजीशन में ही शलभासन को भी कर लेते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरह से अंदर घुसाएं अपने पैरों को भी मिला लें और अपने पैरों को धीरे धीरे इतना उठाएं। इस स्थिति में कुछ देर तक रुके रहें, उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाएं। और फिर कुछ दिनों के अभ्यास के बाद पैर को और भी ऊपर उठाएं। इस स्थिति में बने रहें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। शुरुआत के दिनों में आप इसे भी एक बार करें और धीरे धीरे बढ़ाते हुए 5 बार तक करें। और अब सबसे अंतिम इस स्थिति में आ जाएं। अपने हाथों को इस तरह ऊपर ले जाएं और श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएं। शुरुआत के दिनों में बस इतना ही झुकें। आप जितना झुक सकते हैं बस उतना ही झुकें। इस स्थिति में रुके रहें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। और इसके कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद धीरे धीरे पूरा झुक जाएं। शुरुआत के दिनों में अधिक योगासनों का अभ्यास भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप प्राणायाम और ध्यान करना चाहते हैं तो पहले शरीर को योग अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। उसके कुछ दिनों बाद कठिन आसना, कठिन प्राणायाम और ध्यानों का अभ्यास किया जा सकता है। तो योग बंधुओं, ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल वाले नोटिफिकेशन को भी दबा दें, लाइक और शेयर भी कर दें। हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड टेक केयर।